हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो मजामा। आज था बिग बॉस का वीकेंड का वार और हम लेके आए हैं आज के एपिसोड का रिव्यू भी और एक दिन जो पहले एपिसोड हुआ था उसका रिव्यू भी। कल हम कुछ वजूहात की वजह से रिव्यू नहीं कर पाए और अच्छा ही हुआ हमने नहीं किया, क्योंकि ये जो दो एपिसोड थे ना, ये बहुत ज्यादा टेंगल्ड एपिसोड थे। तो ये एक ही दिन में अगर हम लोग इनको इंक्लूड करके रिव्यू कर दें तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बिग बॉस अब उस मयार पे खरा ही नहीं उतर रहा कि हम यार इसके बारे में कंटिन्यूसली बात कर रहे हो। पूरे दिन का एपिसोड गुजर जाता है, उसमें से हमें मुश्किल से एक या दो टॉपिक बड़ी मुश्किल से मिल रहे होते हैं 2 घंटे के एपिसोड के बाद भी। तो ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोग क्या देख रहे हैं और क्यों देख रहे हैं। अच्छा, आज के एपिसोड में कल के एपिसोड की बातों को कंटिन्यू रखा गया, तो इसलिए हम भी पहले कल के एपिसोड की ही बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले तो विकी और जो उनकी बेगम है उनका इशू था, जो उनको सर्विसेज दी जा रही थी, वो ही सारा टॉपिक शुरू हुआ। हम पहले उसके ऊपर एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बंदा पैच क्यों पहनता है? कि वो अपने बोल्डनेस को छुपाना चाह रहा है। जब सीजन 13 में वो एक बंदा था पैच पहनता, उसका नाम मेरे दिमाग, पारस छाबड़ा, वो पैच पहनता था और एक कहीं एपिसोड में वो भाग रहा था तो उसका पैच ऐसे उतर गया तो उसका गंजापन दिख गया यहाँ पे। सही है। वो उसके पैच को ना बिग बॉस भी छुपाते थे कि यार नहीं दिखाना, नहीं बताना, इसके बारे में बात नहीं करनी, लेकिन फिर एक दो बार सलमान भाई ने बोल दिया कि बालों से किसी ने पकड़ लिया ना तुम्हारे राज खुल जाएंगे। तो इस तरह की बातें जब होने लगी तो लोगों को शक होने लग गया कि यार शायद इस टाइप का कोई माहौल है। अब एक बंदा विकी जो पैच पहनता है, उसकी बेगम भी सर्विसेज ले रही है, जो मुझे लगता है इन्होंने अपनी शर्त रखी होगी आने के लिए। ठीक है, वो सब कुछ हुआ। अब बिग बॉस का काम बनता है कि एक बंदे की अगर कोई चीज वो छुपाना चाह रहा है तो वो छुपा ही रहे, लेकिन नहीं। पहले हफ्ते से ही, दूसरे हफ्ते से ही उसका शोशा बन रहा है इसके पैच के ऊपर। तो उसका थोड़ा सा एग्रेशन भी दिखाया है विकी ने, जिसमें उसने बोला कि ये मामला खत्म होने दे फिर मैं इनको बचाऊंगा। जिसमें विकी हमें बुरा भी दिखा। मुझे पर्सनली लगा कि विकी में एटीट्यूड है, लेकिन वो मेंटली वो डन हो चुका हुआ, टू बी ऑनेस्ट। बिग बॉस ने उसकी ऐसी घंटी बजा दी हुई है कि उसको समझ ही नहीं लग रहा कि वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। बिग बॉस ने उसके दिमाग को फक्ट कर दिया हुआ है, उसके राज खोल खोल के। अब ये तो रही विकी भाई की बात। अब बात करते हैं उनकी बेगम की, जो उन्होंने उनको जो सर्विसेज देने आती हैं उनसे जो उन्होंने बातें की, जो कि टोटली बड़ी जबरदस्त बातें हैं। अब वो भले उसको कवर कर रही हैं कि मैंने सिर्फ इसलिए पूछा था मैं कैसी दिख रही हूँ, तुझे शो के बाद बहुत काम मिलने वाला है, मुझे बहुत काम मिलने वाला है, इसका क्या मतलब होता है? और भी बहुत सारी बातें जो इधर से उधर की गई। ठीक है। अब मुनव्वर को ये बातें सुनाई गई और बिग बॉस का था कि मुनव्वर फटेगा, मुनव्वर कुछ एक्शन लेगा, मुनव्वर जाके कोई गेम दिखाया, क्योंकि मुनव्वर गेम दिखा ही नहीं रहा है। और जो सलमान भाई ने आज उसको चीजें बोली बिल्कुल सही बोली गई है। मुनव्वर वाकई हमें शो में कहीं दिखता ही नहीं है, और उसके बावजूद भी बाहर आके वो वैलिडेशन ले रहा है, लोगों से कंफर्म कर रहा है कि मैं ये करूं नहीं करूं। तो फिर आपकी इंडिविजुअल गेम कहाँ रही मुनव्वर भाई? तो ये तो वही हो गया कि आप बस लोगों से पूछ रहे हो कि यार ऐसे करूं वैसे करूं। आप अंकिता तक से पूछ रहे हो कि अगर आपका एक दोस्त ऐसे करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए। तो ये एक सूरत हाल थी। उसके बाद विकी का था, विकी और जो खानजादी और विकी की बेगम के अंदर जो थोड़ी सी बात हुई, जिसमें खानजादी ने बोला कि अंकिता जी आप बहुत रूड हो रही हैं, और अंकिता रूड होती है, अंकिता एक्सप्रेशंस देती है। जब मुझे याद है एक एपिसोड था जिसमें अभिषेक और विकी बैठे थे, तो अंकिता ने आके अभिषेक को मुंह बनाया था कुछ, तो विकी ने डांटा था कि तू ऐसे नहीं किया कर। तो अंकिता के करेक्टर में ये फ्लॉज हैं कि वो दूसरों को चिढ़ाती है, मुंह बनाती है, एटीट्यूड शो करती है, वो करती है। और वो बंदा जो उनके साथ रह रहा है 2 साल से और उससे पहले भी रिलेशन में होगा, जब वो इस चीज को ड्रेस कर रहा है तो इट मीन्स कि कुछ तो है इस टाइप का। बॉसी तो वो है, हमें पहले दिन से पता है। और वो जो 2-3 दिन से खानजादी पे चढ़ रही थी वो भी गलत था। खानजादी लिहाज कर रही थी तुम्हारा, लेकिन आज खानजादी बोल भी पड़ी थी। लेकिन उस दौरान ही फिर
ईशा बीच में घुस गई कि उनका आपस का मामला, तू क्यों बोल रही है। फिर उधर से अभिषेक घुस गया, फिर उधर चिंटू घुस गया, और मैंने कहा यार रखो, मैं फोन यूज कर रहा हूँ। इतना चीज करते हैं कि इरिटेशन होने लग गई है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में एक चीज मुझे फनी लगती है, चिंटू बोल रहा होता है, अभिषेक उसकी तरफ देख भी नहीं रहा होता, वो ये बोल रहा है, अभिषेक इधर देख रहा है ईशा की तरफ, ईशा सामने खड़ी ईशा को देख रहा है, अभिषेक को देख ही नहीं रहा। अभिषेक को पता नहीं कैसे उसमें वो पावर है अभिषेक के अंदर कि वो चिंटू को म्यूट कर देता है, लाइक लिटरली वो अपने दिमाग में उसको ऐसे उसकी आवाज बंद कर देता है, वो बोली जाए टेंशन ही नहीं, पता ही नहीं चल रहा वो क्या बोल रहा है और क्यों बोल रहा है। ये एक चीज मुझे बड़ी फनी लगती है कि कैसे कर लेता है वो। अच्छा, फिर रही बात ये सब कुछ हुआ, उसके बाद मुनव्वर ने समझाया भी चिंटू को कि तू ना बोला, चिंटू ने आगे बोला तू भाई इस मामले में मुझे नहीं समझा। अच्छा, ये हुआ है। फिर उसके बाद विकी का एक मुझे कमेंट बड़ा अच्छा लगा, विकी ने मजाक में कमेंट किया, लेकिन अंकिता जी, ये दोनों मियां बीवी के दिमाग को धोया पड़ा है बिग बॉस ने। वो ईशा पूछ रही थी एनिवर्सरी आने वाली थी आई गेस उनकी कोई शादी की, तो विकी भाई से पूछा कि आपको कुछ याद है, वो कहता हाँ मुझे याद है ये तो ईशा ने एक दो सवाल पूछे कि जब पहली बार आप मिंकू से मिले थे तो आपने अंकिता से मिले थे तो आपने क्या पहना, अंकिता ने क्या पहना, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कुछ नहीं। तो उधर से अंकिता जी मजाक में लेने के बजाय उस पर भी चिढ़ने लगी, तुझे पता है तू क्या बोल रहा है, हम नेशनल टेलीविजन पे ये सब कुछ, तो वो अच्छा ये सब कुछ हुआ। उसके बाद वही वाला सीन सारा शुरू हो गया जिसमें बिग बॉस ने बताया, वॉइस नोट सुनाया, बाद में 1.5 घंटा मुनव्वर भाई उसके बाद भी कंफर्मेशन लेते रहे कि क्या करूं करूं कि नहीं करूं, क्या करूं ये तो वो। उसके बाद बिग बॉस ने थक हार के वो स्क्रीन पे कुछ चलाया, फिर उसके बाद मुनव्वर को अकल आई कि बिग बॉस क्या चाहते हैं मेरे से, मैं क्या करूं। तो बिग जाके फिर भी वैलिडेशन ले रहा है सबके, बिग बॉस चाह रहे थे मुनव्वर जाए और जाके बोले जी ऐसे ऐसे हो रहा है, मैं एज अ कैप्टन ये हुक्म देता हूं कि इनकी सर्विसेज कैंसिल हो, और ये वो बिग बॉस से अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा है, तो वो गलत हुआ। इस तरह एपिसोड ठंडा वंडा ही था, मैं पॉसिबल भी नहीं था कि मैं रिव्यू करूं, और मैंने इतना उसको एफर्ट भी नहीं डाला कि मैं रिव्यू करूं। फिर आज आया सलमान भाई वाला एपिसोड, जिसमें सलमान भाई, आज का एपिसोड तो सलमान भाई का एपिसोड होता ही नहीं है, 20 मिनट दिखाते हैं सलमान भाई को, बाकी पुराना वो टास्क दिखा दिया उन्होंने आज भी, और हर हफ्ते यही हो रहा होता है। कल के एपिसोड में भी वो भारती आ जाएगी अपने शोहर को लेके, वो 10 मिनट की बातें इधर उधर की करेंगे, 10 मिनट शो दिखाएंगे, फिर वो नया बंदा डाल देंगे, अगला दिन दिखा देंगे। सलमान भाई चिल्ड है, उनको शो करना ही नहीं, वो आते हैं बस करते हैं, पैसे लेके चले जाते हैं, दिहाड़ी मजदूर हो गए सलमान भाई। अच्छा, आज सलमान भाई आए, आते ही उन्होंने वो हमें कल जो कोई टास्क हुआ था जिसके बारे में हमें टीज किया गया था, वो क्या नाम है, मटका तोड़ना घमंड का, तो उसमें जो सबने मटके तोड़े ठीक थे, बस सही था, लेकिन जो मुनव्वर ने मटका तोड़ा अंकिता जी का, वो भी ठीक था, फॉर द टाइमिंग वो सही लग रहा था। लेकिन उसके बाद विकी भाई ने जाके जब समझाया मुनव्वर को कि ऐश्वर्या का मटका नहीं सही लग रहा था, तो ऐश्वर्या का मटका सही था भाई, ऐश्वर्या वाकई चुड़ैल औरत है, वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने बंदे की नहीं सुनती। तो उसके बाद मुनव्वर को भी रियलाइज हुआ, मुनव्वर की और जो अंकिता के बीच की बात थी ना, कि शायद मेरे दिल में कोई बात अटकी हुई जो मुझे भी नहीं पता, अनकॉन्शियस माइंड हमारा ना हमें कंफ्यूज करता रहता है। और एक मुझे ना वो लाइन याद आ गई कि वो कौन सी चीज है जो आपका अपने ही आपको दे सकता है, और वो है धोखा। तो आपके अपने जो होते हैं ना, वो आपके लिए वो ही ज्यादा ग्रजेस रख लेते हैं, गैर लोगों से आप उतने ग्रजेस नहीं रख सकते, या अपने दुश्मनों को फिर आप भूल जाते हो, आप कहते हो यार चल ठीक है उसने मेरे साथ बुरा ही किया ना, तो वो बुरा ही करता था हमेशा, तो उसने बुरा ही किया। लेकिन आपका अच्छा जानने वाला दोस्त, आपका भाई, आपका बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके माँ बाप आपके साथ इतना सा राई कहते हैं ना आटे में नमक बराबर भी कुछ कर देंगे ना, तो आपको वो खटकता रहेगा। तो ये चीज हम इंसानों में बहुत बुरी है। तो वही ना कि अंकिता ने अगर कुछ गलत भी किया, लेकिन 100 बार अच्छा भी किया होगा, लेकिन वो ऐश्वर्या है, वो किसी के साथ अच्छा नहीं करती, लेकिन वो क्यों काउंट ही नहीं हो रही। इसी चक्कर में इस पूरे शो में ना वो ग्रेस पीरियड जो गुजारे ना, वो लोग चली जा रहे हैं, क्योंकि वो दिख ही नहीं रहे अपनों को ही। अब देखो ना, इस हफ्ते 4 वो लोग नॉमिनेटेड है जो सबसे टॉप पे हैं। अब चलो, टॉप के चक्कर में विकी भाई, वो नील भाई को भी हमने गलती से बोल दिया टॉप में, लेकिन चलो नील भाई याद आ गए मुझे, नील भाई ने किसको किया था, खानजादी को। अब खानजादी ने जब नील भाई को किया ना, तो नील भाई के अंदर मेरा खुदा है, नहीं मेरा गॉड है बिग बॉस,
मैं उसके लिए कुछ भी करूंगा, ए बिग बॉस मुझे हफ्ते निकालना नहीं। बिग बॉस को वो ना सफाइयां दे रहा है कि मैं भाई आपका हुक्म मानता हूं, यू आर द बेस्ट। ये जज्बाती होगा पता नहीं, मैं हंस रहा हूं, मेरी हंसी नहीं रुक रही, मैं कह रहा हूं मैं बोल रहा हूँ नील तुझे क्या हो गया है। नील बोल रहा है यहाँ पे हम सबका गॉड है बिग बॉस। उस टाइम पे मुनव्वर ने जो बात बोली ना, मुनव्वर ने बोला भाई मेरा नहीं है। उस टाइम पे भाई जो तौहीद जाहिर करने का मौका था ना, वो था वो मौका। जिस टाइम पे आप बताते हो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो भाई ने उस टाइम में बताया है कि भाई हमारे लिए गॉड सिर्फ एक है और उसका नाम है अल्लाह, हमारे लिए वही है। ठीक है, अब मैं इस रिलीजन टॉपिक के ऊपर बात करने पे आओ तो बड़ी बातें होती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातों पे ही पता चलता है कि इंसान का फोकस क्या है। उसने उस मीन वाइल भी सब लोगों के मजाक मजाक में भी उसने उस चीज को एड्रेस किया कि भाई नहीं। और यही मौके होते हैं जब आपने एड्रेस करना है कि आपके बिलीव्स क्या हैं। ठीक है, हमें जिस चीज का हुक्म दिया गया हमने उस चीज को फॉलो करना है। उसमें मुनव्वर ने छाती ठोक के बोला और खानजादी भी हंसने हंसने लगी कि देख उसका नहीं है। तो वो नील की तरफ से ना एक बिला वजह की ओवर एक्टिंग थी, जो उसके अंदर का पुराना चावल है ना, वो जब पकता है ना तो वो फिर ऐसे ही वो उसमें से धुएं निकल रहे होते हैं, तो वो फड़क रहा था, हाँ दिया बुझने से पहले फड़क रहा था। वो बड़ा फनी लगा मुझे, वो बिला वजह ही ओवर हो गया था नील, वो उसको बोलने नहीं दे रहा है, खानजादी को टारगेट बनाया। उसके बाद वैसे मुन्ना की और क्या नाम है यूके राइडर की भी बात हो रही थी कि तुझे इजी टारगेट लिया हुआ है, ये तो वो बहुत सारी चीजें हुई उस टास्क में, लेकिन यही चीजें थी जो याद रखने वाली थी। रिंकू जी 2 मिनट इंस्टेंट विलन ने विकी को नॉमिनेट किया। विकी, अच्छा विकी बीच में ना मुझे बुरा भी लगा एक सेकंड में, जब कल के एपिसोड में वो टास्क हुआ था जिसमें वो सारा सिनेरियो चल रहा था उसके बालों का, और सब बोल रहे थे कि विकी की सर्विसेज भी टर्मिनेट की जाए, तो विकी ने बोला कि मैं इन सबको बजाऊंगा। उस टाइम में विकी के अंदर बहुत गुस्सा दिख रहा था और वो लग रहा था कि विकी फ्रस्ट्रेट हो चुका हुआ। ये बिग बॉस ने किया उसे फ्रस्ट्रेट, उसे किसी ने नहीं किया। उसकी बीवी का फ्रस्ट्रेशन भी उसने एक टाइम तक बर्दाश्त कर लिया, शुरू में उसकी बीवी ने भी उसको बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, लेकिन वो भी उसने सब चीजें बर्दाश्त कर ली। लेकिन जब बिग बॉस ने उसके सारे पत्ते खोल के रख दिए तो उस बेचारे के पास गेम ही नहीं रह गई है। वो अरुण, वो आगे बजा रहा है उसको, वो तहलका के जाने के बाद अरुण को पता नहीं कौन सी चुड़ैल आ गई उसके अंदर, वो इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करने लगा हुआ। उसका रीजन जो मुझे फील होता है ना कि पहले तहलका और अरुण एक दूसरे की चुगलियां करते थे बैठ के, वो दोनों करते होंगे, हमें दिखाई भी नहीं गई, कभी कभी दिखा भी देते थे, लेकिन वो क्या होता वो अपने अंदर रख लेता था। लेकिन अब अरुण की आदत बन गई हुई इधर की बात उधर जाए करने की, और वो वही कर रहा होता है। अब उसने जाके कोई अंकिता ने बोला था कि अंकिता ने पता नहीं अंकिता ने यूके राइडर के लिए बोला कि मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती इस पे, इस टाइप की कोई बात हुई, तो वो उसने जाके अरुण ने जाके बोल दिया यूके राइडर, और साथ ऐश्वर्या बैठी, तो ऐश्वर्या ने फौरन कॉल किया कि आप ये बिचिंग कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। वही बात जाके यूके राइडर ने की और उस चक्कर में बेचारा अरुण फिर धुल गया। अरुण के पास भी ना मतलब वो भी अंदर से टूटा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। वो बस अब चला रहा है कि यार मैं क्या करूं, वो फिर विकी से लड़ रहा है, विक दिखने के लिए विकी भी लड़ रहा है, तो यही चीजें चल रही हैं। फिर आज के एपिसोड में मुन्ना के लिए कंडक्ट किया गया ऑब्वियसली पूरा एपिसोड, और मुन्ना की आंखें खोलने की कोशिश की जा रही थी कि भाई तुझे जिताना चाह रहे हैं हम इस सीजन में, तू वो चीजें कर ले जो हम तुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सलमान भाई ने काफी लंबी सारी पूरा एपिसोड उस चीज पे कंडक्ट हुआ है कि मुनव्वर को समझा दिया जाए कि क्या क्या किया गया, कैसे जिगना जी को वो किया, उनको कॉन्फ्रेंस दी, फिर तुम्हें हमने कॉमेडी वीक दिया, तुम्हें तुम्हारा शो करवाया, उसके बाद कैप्टन तुम बन गए, कैप्टन में तुमने इजी वे लिया अरुण की तरह, ना तुमने अरुण को किया ना अरुण सॉरी अनुराग की तरह, ना अनुराग ने तुम्हें किया ना तुमने अनुराग को किया। अब इसमें भी ना मैं चाहता हूं कि अनुराग के साथ मुन्ना बात कर ले और अनुराग को हिदायत हो जाए। अनुराग का माइंड वॉश किया हुआ है, या अनुराग की जो कम्युनिटी है जिसने वो उसके अंदर दिमाग में भरा हुआ है कि मुनव्वर गलत ही है। अब यार अगर मुनव्वर को वो जो आप उसने एक जोक पास किया हुआ है कॉमेडी में, जिसकी उसने सजा भी काटी है, वो जेल भी रह के आ गया हुआ है, लेकिन बात वही है ना कि ऊपर वाला माफ कर देगा, खुदा माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा, ये इंसान नहीं आपको माफ करेंगे।
हालांकि कुरान में भी लिखा है कि किसी के रिलीजन का मजाक नहीं करो, क्योंकि फिर वो आपके रिलीजन का मजाक करेंगे। तो लेकिन मुन्ना ये है कि मुन्ना अपने रिलीजन से भी थोड़े बहुत जोक्स करता रहता है, लेकिन इसीलिए रिलीजन के ऊपर जोक्स करने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब देखो ना, वो अनुराग के दिमाग में वो फंसा हुआ है कि इस बंदे ने कभी हमारे खिलाफ कोई जोक किया था और वो वही नफरत लेके चल रहा है। तो ये अनुराग की थोड़ी सी हिदायत होनी चाहिए। अनुराग मुझे ना थोड़ा सा दिमाग से खाली लगता है, उसको एजुकेशन चाहिए प्रॉपर, उसको उसकी हिदायत चाहिए। अब जैसे कल के एपिसोड में भी जहां बोला था कि उसकी फैन बेस बड़ा है, अनुराग अपने ऊपर ले लिया कि मेरे ही ब्रो सेना की बात हो रही, मेरा ही फैन बेस ज्यादा है। अनुराग हर चीज अपने ऊपर घुमा लेता है, ऐसे तीर जा रहा होता है, ऐसे संजा करके अंदर को ले लेता है वो। तो अनुराग का भी यही सीन है। फिर उसके बाद आज सारा दिन वो बताया गया कि तुम दोनों वैसे नफरत करते हो, लेकिन एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं किया, तुमने निकाला नहीं उस गेम में से कैप्टन वाली में, क्योंकि तुम दोनों बनना चाह रहे थे। और मुन्ना बड़े आसानी से चुपके से खामोशी से कैप्टन बन गया, लेकिन कैप्टन वाले कुछ उसने टास्क लिए ही नहीं, दूध छुपा रहा है। कल के एपिसोड में दिखा के चिंटू ने दूध छुपा लिया है। उसके बाद बेचारा फंस अभिषेक गया, वो पता नहीं चला कैसे अभिषेक के डब्बे में दो दूध कैसे है, वो हमें दिखाया ही नहीं गया, ना क्लियर किया गया। कहीं छुपाया उसने था, बाद में मिल अभिषेक के सामान में से गए, अभिषेक ने पता नहीं पहले से रखे हुए थे, क्या सीन था कुछ बताया नहीं गया। तो बाद में अभिषेक अभिषेक का बड़ा मजाक मजाक बना के रिंकू जी की कसम खाई थी, रिंकू जी तो निकल गई अब, और वो सब कुछ। तो उसके बाद फौरन ही बिग बॉस ने बुला लिया, सबकी फट भी गई थी कि शायद दूध की वजह से ही हो रहा है ये। अच्छा, फिर आज का सारा एपिसोड वही मुन्ना के ऊपर कंडक्ट हुआ है, और मुन्ना को अच्छे तरीके से समझाया गया। अब देखो शायद उसको समय लग जाए, और आगे से रिंकू जी बोल रही है मैं इसको समझाना छोड़ दूंगी, ये तो। अब रिंकू जी वैसे ही आपका एमजी खत्म हो गया, हमें पता चल गया, अगले हफ्ते आपकी बारी है, क्योंकि आप इतने हफ्तों का एमजी लेके आई थी मिनिमम गारंटी, तो उनकी खत्म हो गई है। अब देखते हैं, खानजादी को वैसे बहुत वोट पड़ रहे हैं, विकी की एमजी भी पड़ी है, फिर और कौन है, विकी था, खानजादी, नील, और अब अभिषेक अभिषेक है तीसरा बंदा। अगर अभिषेक है तो अभिषेक की भी काफी पॉपुलैरिटी है, तो नील भट्ट का जो वो दिया फड़फड़ाया था ना, मुझे लगता है कल वही बुझ जाएगा। मेरा आज एपिसोड देखते टाइम दिल हो रहा था कि मैं ट्विटर पे जाके चेक कर लूं कि कौन निकला है, लेकिन फिर मैंने ना स्पॉइलर नहीं देना, कल निकलते हुए देख लेंगे। और कल के एपिसोड में वैसे ही वो आ रही है, क्या नाम है उसका, कोई मुन्ना की कोई एक्स गर्लफ्रेंड या कोई कुछ आ रहा है। अच्छा, फिर सलमान भाई ने वो भी चीज कवर की कि मैंने पिछले हफ्ते बोल दिया था कि तुम में से कोई मुझे मिलना चाहे तो कोशिश भी कर लेना, मैं मिलूंगा नहीं। वह उसको कवर करने आ गए, मैंने इस वे में तो नहीं बोला था, आप लोगों ने सोशल मीडिया पे तो जलील ही कर दिया, इस वे में नहीं बोला था। और सलमान भाई भी ना दोगला इंसान नंबर 1, मजा ही नहीं देते। अब पता नहीं, बस सलमान भाई कहते हैं बस पैसे दो मैं जाऊं, पैसे दो मैं जाऊं, मैं अगली अगली फिल्म का बजट यहीं से निकाल के चले जाते हैं वो। तो ओवरऑल एपिसोड ठंडा थे, दोनों एपिसोड ठंडे थे। बीच में कुछ पीक मोमेंट्स थे जब मैं मुझे मूवी एपिसोड ने ग्रैब किया, जब वो नील की ओवर एक्टिंग ले लो, वो फनी भी लगी मुझे, वो बेवकूफाना हरकत थी। फिर उसके बाद और क्या था, और तो आज के एपिसोड में कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा मुन्ना ने जब मटका तोड़ा उसका, अंकिता का, वो मजे का था। बाद में नील ने उसका मटका पकड़ के तोड़ा भी खुद। नील भाई क्या हो गया, पागल हो गए हो, पागल पागल हो गए, क्या कर क्या रहे हो। तो ये था। फिर बीच में अंकिता लोखंडे को भी थोड़ा सा बैश किया गया, सलमान भाई ने बाद में बोला भी कि तुम्हें कहा खत्म हो गया, नहीं नहीं मैं वापस आऊंगा, मैं तो बस तुम्हें सांस लेने का मौका दे रहा था। तो सही बोला गया अंकिता को। अंकिता मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, टू बी ऑनेस्ट। बीच में कभी अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती, लेकिन आजकल तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। और बाकी ओवरऑल यार मैं बस अब बस कुछ ऐसे ही चलाता हूँ। मैं थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी होने लग गया हूँ कि यार मुझे बिग बॉस का रिव्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वो टाइम बहुत कंज्यूमिंग होता है, बंदा उसकी जगह एक मूवी का रिव्यू हो सकता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि क्या करें, क्योंकि मजा नहीं दे रहे हैं एपिसोड, पता नहीं आप लोगों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, पर मुझे बिल्कुल मजा नहीं दे रहे बिग बॉस के एपिसोड। तो गाइस ये था मेरा आज का रिव्यू। कल का रिव्यू कर लेंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। जो लाइफ स्टे प्लस स्टे, बाय, टेक केयर।